हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। नमस्कार। आज मैं आपके लिए श्रुतिलेख का वीडियो लाई हूं। कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। जो मैं आपको बोलूंगी ध्यान से उसको सुनकर साफ हैंडराइटिंग में लिखना है, इसलिए आप कोशिश करिए कि ईयरफोन्स यूज करिए ताकि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आए, आप शब्द साफ साफ सुन पाएं। और दूसरी बात, लिखते समय आपको विराम चिन्हों को लगाने का ध्यान रखना है। जहां कहीं भी पूर्ण विराम, अर्ध विराम या किसी भी तरीके के चिन्ह आते हैं वहां आपको उसको लगाना नहीं भूलना है। और भाई, काफ़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए लाइक तो कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करूं उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचा करें। तो चलिए लिखना शुरू करिए। एक बार ग्रीक दार्शनिक एवं विद्वान सुकरात अपने शिष्यों के साथ घूमने निकले। रास्ते में उनके एक शिष्य ने कहा कि यहाँ एक दुकान पर विभिन्न प्रकार की बेहद खूबसूरत वस्तुएं बिकती हैं। कृपया आप भी उन्हें देख लीजिए। शिष्यों के बहुत जोर देने पर सुकरात उनका मन रखने के लिए दुकान के अंदर गए। वहां ढेरों वस्तुएं सजाकर रखी गई थी। सुकरात उन वस्तुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ वस्तुएं तो इतनी अधिक आकर्षक थीं
इतनी अधिक आकर्षक थीं कि सुकरात उन्हें उठा उठाकर देखने लगे। कि सुकरात उन्हें उठा उठाकर देखने लगे। उन्हें इस तरह प्रसन्न व शांत मन से वस्तुओं को निहारते देख उनका एक शिष्य बोला, गुरुजी, आप इन सुंदर वस्तुओं को देख रहे हैं। क्या आपकी इच्छा इन खूबसूरत वस्तुओं को खरीदने की नहीं हो रही। तो यहाँ पर हो गया पहला अनुच्छेद जो मैंने आपको बोला। आज बात करेंगे हम अंकी बिंदी के बारे में और चंद्र बिंदु के बारे में। क्या अंतर होता है? जिन लोगों को ये पता है वो अगली 1 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं आगे अंकी बिंदी और चंद्र बिंदी के बारे में ही बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे वस्तुएं या यहाँ, और एक शब्द है अंदर, और है ढेरों या में या हैं। इस तरीके के शब्द जिसमें हम अय की मात्रा पर या ए की मात्रा पर अंक की बिंदी लगाते हैं तब साउंड आती है। जैसे हमने बोला में, तो में चंद्र बिंदु तो लग नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर अंक की बिंदी की आवाज नहीं आ रही है, में बोला जा रहा है। लेकिन एक शब्द है वस्तुएं, तो जब हमने वस्तुएं लिखा तो लाइन के ऊपर जो एक लाइन है जिस पर हिंदी लिखी जाती है उसके ऊपर वस्तुएं में अंक की बिंदी ना लग के चंद्र बिंदु लगेगी। तो कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगी? जहां पर साउंड आएगी, नाक से बोली जाएगी आ करके, जहां पर साउंड आएगी। और अंक की बिंदी कहाँ लगेगी? जहां पर अंक की आवाज आएगी। जैसे कुछ शब्दों को समझ लीजिए। एक शब्द है हंस और दूसरा है हंस। एक है हंस और हंस की तरह ही शब्द होते हैं शंख या पतंग या पंकज। ये सब अंक की बिंदी वाले शब्द हैं जिसमें अंक की आवाज आएगी। लेकिन वस्तुएं, लड़कियां, हैं, मैं, इन सब में अंक की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम जिस भी अक्षर को बोल रहे हैं या जिस भी मात्रा को बोल रहे हैं उसकी साउंड हम काय से निकाल रहे हैं? नाक से निकाल रहे हैं। मैं, हैं, इस तरीके से आवाज आ रही है। तो ये एक अंतर होता है समझने का कि कहाँ पर अंक की बिंदी लगेगी और कहाँ पर चंद्र बिंदी। लिखते समय आपको ये छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखना है। और अंकी बिंदी में या चंद्र बिंदु में अगर अभी भी आपको परेशानी हो रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उन वीडियोस का जो सेपरेट व्याकरण की वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में भी दे दिया है, वहां जाकर आप उसको चेक कर लीजिए। तो चलिए अब अपनी गलतियां चेक करिए कि कितनी आपने गलतियां की, उनको आपको सर्कल करना है और लास्ट में जो आपने गलत लिखा है उसको मेरी स्लाइड से देखकर शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भविष्य में उन शब्दों को कभी भी गलत ना लिखें। चलिए चेक करिए। एक बार ग्रीक दार्शनिक एवं विद्वान सुकरात अपने शिष्यों के साथ घूमने निकले। रास्ते में उनके एक शिष्य ने कहा कि यहाँ एक दुकान पर विभिन्न प्रकार की बेहद खूबसूरत वस्तुएं बिकती हैं, कृपया आप भी उन्हें देख लीजिए।
शिष्यों के बहुत जोर देने पर सुकरात उनका मन रखने के लिए दुकान के अंदर गए। वहां ढेरों वस्तुएं सजाकर रखी गई थीं। सुकरात उन वस्तुओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ वस्तुएं तो इतनी अधिक आकर्षक थीं कि सुकरात उन्हें उठा उठाकर देखने लगे। उन्हें इस तरह प्रसन्न व शांत मन से वस्तुओं को निहारते देख उनका एक शिष्य बोला, गुरुजी, आप इन सुंदर वस्तुओं को देख रहे हैं, क्या आपकी इच्छा इन खूबसूरत वस्तुओं को खरीदने की नहीं हो रही? सुकरात कुछ कहते इससे पहले ही उनका दूसरा शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, आप कुछ वस्तुओं को खरीद लीजिए ना। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सारी वस्तुएं खरीद लूं, परंतु मेरे पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। दूसरे शिष्य की बात पर सुकरात मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ मौजूद सभी वस्तुएं अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह करने से क्या लाभ? सुकरात कुछ कहते इससे पहले ही उनका दूसरा शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, आप कुछ वस्तुओं को खरीद लीजिए ना। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारी की सारी वस्तुएं खरीद लूं, परंतु मेरे पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। दूसरे शिष्य की बात पर सुकरात मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ मौजूद सभी वस्तुएं अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह करने से क्या लाभ? सुकरात की इस बात पर पहला शिष्य बोला,
सुकरात की इस बात पर पहला शिष्य बोला, गुरुजी, गुरुजी, मगर खूबसूरत वस्तुओं को खरीदने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? शिष्य की बात पर सुकरात बोले, पुत्र, दवा की दुकान पर दवाएं विभिन्न रंगों की बेहद आकर्षक शीशियों व पैकेटों में बिकती हैं। किंतु कोई भी व्यक्ति सिर्फ दवाओं को इसलिए नहीं खरीदता कि वे खूबसूरत हैं, बल्कि तब खरीदता है जब उसे वाकई उनकी जरूरत महसूस होती है। यही बात इन खूबसूरत वस्तुओं पर भी लागू होती है। बेशक ये खूबसूरत हैं, किंतु जब इनका उपयोग ही नहीं होगा तो इनका संग्रह व्यर्थ है। अनावश्यक संग्रह से जीवन सुखी नहीं होता। सुकरात की इस बात पर पहला शिष्य बोला, गुरुजी, मगर खूबसूरत वस्तुओं को खरीदने में क्या हर्ज है? शिष्य की बात पर सुकरात बोले, पुत्र, दवा की दुकान पर दवाएं विभिन्न रंगों की बेहद आकर्षक शीशियों व पैकेटों में बिकती हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सिर्फ दवाओं को इसलिए नहीं खरीदता कि वे खूबसूरत हैं, बल्कि तब खरीदता है जब उसे वाकई उनकी जरूरत महसूस होती है। यही बात इन खूबसूरत वस्तुओं पर भी लागू होती है। बेशक ये खूबसूरत हैं, किंतु जब इनका उपयोग ही नहीं होगा तो इनका संग्रह व्यर्थ है। अनावश्यक संग्रह से जीवन सुखी नहीं होता। तो एक बहुत अच्छी बात कही सुकरात ने, ये समझाया कि अनावश्यक संग्रह कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता। सिर्फ वही चीज अपने घर पे लाइए जिसकी आपको आवश्यकता है, जो चीज जरूरी है। और अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा मनी है, बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, तो उसको सेव करके रखिए, उसको बचा के रखिए। पता नहीं जीवन में कब कौन सी ऐसी ज़रूरत आ जाए कि आपको पैसे की ज़रूरत हो।
तो कैसा लगा आज का इमला का वीडियो बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब तो कर लो ना सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।